जब से शहजादी ने अपना पॉडकास्ट वाला व्लॉग डाला है तब से कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। और कमेंट्स जो है ना वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव कमेंट्स हैं, ख़ास तौर से उसी खुद के लिए कि उसने इस छोटी सी बच्ची का कैसे दुरुपयोग किया या फिर ये चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर आता है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। अब इसके कंटिन्यूशन में ही एक कमेंट जो है ना उसके खुद व्लॉग के नीचे था जिसको पोस्ट किया गया है इस समय रेडिट पर। इस कमेंट में इतना क्या खास है और ये पॉडकास्ट जो है क्यों करके बनाया गया, किसको नीचा दिखाने के लिए बनाया गया, इस सब के बारे में आज हम बात करें। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दें और साथ साथ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अभी 2 दिन पहले शहजादी ने एक व्लॉग डाला था जिसमें उसने इंटरव्यू किया था या फिर यही पॉडकास्ट बनाया था। मोधा से जो लड़की आई है मेहर, उसके साथ बनाया था और उस पॉडकास्ट में जिस तरह के सवाल किए थे उन सब से एक तरफ तो जो लड़की है मेहर उसकी तरफ सबकी सिंपैथी होती चली गई और सब ने इसको जो है बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि किस तरह से एक मासूम बच्ची का इसने मजाक उड़ाने की कोशिश करी या फिर ये कही उसकी परेशानी को इस तरह से सबके सरेआम लाने की कोशिश करी, जबकि इसके घर में ही इस तरह के उदाहरण हैं। उसके बाद में भी इसने यही वाला काम किया। हमने यहाँ तक कमेंट पढ़े कि यही सवाल सारे के सारे सवाल जो कि इसने पूछे हैं वो सारे सवाल ऐसे ही रखे और लड़की को बुलाए। किसको? इसको नहीं, उसको बुलाए जो कि इसकी भाभी की लड़की है और उससे पूछे, क्योंकि दोनों में बिल्कुल सिमिलरिटी है। उसकी भी माँ नहीं है होते हुए भी और इसकी भी माँ नहीं है होते हुए भी। और उसके बाद में भी ये बच्चियाँ जो है किस तरह से अपना जीवन काट रही हैं, किस तरह से अपना दुनिया का सामना करते हुए अपना भविष्य संवारने की कोशिश कर रही हैं। तब ये जो सवाल है कि आप कहाँ से बिलोंग करती हो, आपके घर में कौन कौन है और आप किससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हो और आप किससे सबसे ज़्यादा नफरत करती हो, ये सारे सवाल वहाँ पे भी रिपीट किए गए होते, तब पता चलता कि इसका आंसर क्या होता। ये सबसे पहले बात करते हैं उसी पोस्ट के ऊपर जिसके ऊपर हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं और इस पोस्ट ने क्या कहना चाहा है और किस तरह से नीयत पर और इसकी चालाकी पर सवाल उठाए हैं। इसका स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर लगा रहे हैं। इसकी जो भाषा है थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हार्ड है और इसमें कुछ गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है, तो हम उसको नहीं बोलेंगे यहाँ पर, लेकिन स्क्रीनशॉट लगाते समय भी हम उसको रेड से कर दे रहे हैं जिससे कि वो दिखाई ना दे। तो कुछ मर्यादाओं का पालन करते हुए हम इसको रीड करते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है उसने। अबे ओ 34 साल की बेढंगी औरत, सुन इधर, छोटी बच्ची के पास्ट को तो ट्रिगर कर रही है ये पूछकर कि किसे ज़्यादा नफरत करती हो। अबे ओ डैश चबूतरा, अपनी माँ का पॉडकास्ट कर ले, बता दे कि सबको कौन सी रासलीला रचाई है तेरे माँ बाप ने मोधा में। थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज है, लेकिन हम इस बात में जो उसने सवाल उठाया है हम उसके बारे में बात करते हैं कि इस बच्ची से तो तुम जो है छोटी छोटी बातें कर रही हो और ये पूछना कोशिश कर रही हो कि किससे नफरत करती हो। ये एक ऐसा पहलू है जिसके ऊपर नॉर्मली बात नहीं करनी चाहिए या फिर बात करते समय जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो उसको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचेगा, ठेस पहुंचेगी। उसके बाद में भी तुम जो से ये सवाल पूछ रहे हो, आप ये सवाल पूछो जाकर अपने माँ बाप से और ख़ास तौर से अपनी माँ से, उन्होंने मोधा में कौन सी रासलीला रचाई है, और ख़ास तौर से अपने माँ और बाप से। असल में क्या है कि कुछ रेडिट पे पोस्ट आए थे और कुछ जो है नेहा फैजी जो है उसने खुलासे किए थे। इसमें जो इसके पीछे जो कहानी है वो ये कहानी है, इनके फादर अपने जवानी के टाइम पे किसी लड़की को लेकर भाग गए थे और उसके लड़की के जो घरवाले थे उन्होंने उसके लिए पुलिस रिपोर्ट करी और पुलिस रिपोर्ट करने पर वो जो है सब जगह उनकी तलाश शुरू हो गई और इस तरीके से ये भागते रहे इधर से उधर और उसके बाद में ये एक जगह खेतों में कुछ दिन तक छुपे रहे। और उससे कुछ ही दिन पहले जो इनकी मम्मी है यानी कि अम्मी हैं वो भी कहीं भाग गई थी, लेकिन उनके घर वाले उनको खोज लाए थे और ऐसे में उनकी शादी करने के लिए उनके सामने बड़ा ही सवाल था। तो इसमें जो है इनके जो घर वाले थे उन्होंने इसमें हेल्प करी। कैसे हेल्प करी कि वो उनको अपने घर में पनाह दी और ये केस को रफा दफा करने में भी उसमें कोशिश करी और इस तरीके से उन लोगों ने इन दोनों की शादी कराई। ना तो इनका कोई प्रेम विवाह था, ना कोई इनकी लव स्टोरी थी, कुछ भी नहीं था। ये दोनों अलग अलग तरीके से भागे थे और उसके बाद में इनकी ये शादी हुई थी। तो इसी की ओर इशारा करके उसने ये सवाल पूछा है कि अगर तुम इनसे ये सवाल पूछ सकती है एक छोटी सी बच्ची से, तो अपने माँ बाप से पूछो ना कि उन्होंने क्या क्या किया है। दूसरे पैराग्राफ में वो ये कहता है कि अपने भाई का पॉडकास्ट कर ले और बता सबको कैसे उस नटवा ने भोपाल में वादा किया था किसी से और फेम मिलने के बाद सिम तोड़कर फेंका और उस बंदी को धोखा दिया।
ये भी स्टोरी एक ना खत के ज़रिए रेडिट पे ही आई थी और उसमें ये बताया गया था कि जनाब का भी कोई अफेयर था और बहुत ज़बरदस्त अफेयर था, लेकिन उसके बाद में वो मुंबई शिफ्ट हो गए। अब मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे, जब तक स्ट्रगल करते रहे तब तक तो उसके साथ में संबंध बना रहा और फ़ोन पे सब तरीके से बातें होती थी। लेकिन जैसे ही इनको फेम मिलना चालू हो गया तो उसके बाद में इन्होंने वो सब नाता तोड़ दिया और वो सिम वगैरह भी तोड़ के फेंक दी। उसके बाद में कभी उसके साथ में बात नहीं करी। जनाब का कोई जूनियर था, उसने ये बार राज खोला था कि वो जो लड़की थी उसकी उसके बाद में पूना में शादी हो गई। अब इसके थर्ड पैराग्राफ को देखते हैं जिसमें उसने फिर दोबारा से निशाना बनाया है मोटर लाफिका को, यानी कि आप समझ गए होंगे मैडम की ओर इशारा किया है। और कमेंट है अपनी मोटर लाफिका का पॉडकास्ट कर ले, कहना कसम खा कर कहे कि कितने बच्चे हैं उसके जहरीली नागिन के, कैसे उसने अपनी बेटी को छोड़ा पूछ कर देख। अब ये मासूम रिश्ता वाला सच जो है ना, ये तो कई बार सामने आ चुका है। इनकी नानी के मुंह से भी निकल गया था मौधा में और उसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी और इसका जो है खुलासा जो है नेहा फैजी ने भी किया था अपने व्लॉग में। से ये कई तरीके से अलग अलग तरीके से घूम कर ये आया है। एक ऐसे लेटर भी आया था जिसमें कि मैडम के फर्स्ट हस्बैंड जो थे उनकी जो जहाँ उनकी मदर रहती थी उनके बराबर में कोई आंटी रहती थी, उनकी तरफ से उनके हवाले से आया था कि किस तरह से वो बच्ची को इन्होंने छोड़ा और कहाँ पर छोड़ा। गोवा की भी बात आई, एक अनाथ आश्रम की भी बात आई, सब तरह की बात आई और उसके जो मेडिकल कंडीशन थी उसकी भी बात आई थी। देखा जाए तो एक नहीं, इनकी फैमिली के हर आदमी के ऐसे ऐसे राज हैं कि सारे राजों को अगर मिला दिया जाए तो और अगर ये बातें करने बैठ जाएँ तो जैसे आप गिलास लेके चीयर्स करते हो ना, लो मेरा, लो मेरा, लो मेरा, इस तरीके से हर एक किसी के इतने राज हैं इस फैमिली में, सारे बंदों के अलग अलग तरीके के राज हैं। यही वजह है कि इनकी फैमिली के अंदर कोई भी मिलता जुलता नहीं है, या ये कहिए कि अपनी फैमिली में किसी को भी बाहर के व्यक्ति को आने नहीं देते। यानी इनकी दोस्ती यारी सब कुछ जो है ये बाहर का है, घर से बाहर का है। इस घर में कोई नहीं आएगा जिससे कि कोई भी राज इस घर के बाहर ना जा सके। यहाँ तक कि अपने जो सगे रिश्तेदार हैं ना, उन सब से भी पल्ला झाड़ लिया है या कहिए उनसे भी पीछे छुड़ा लिया है, जिससे कि उनके थ्रू कोई बात इधर से उधर ना जा सके। इस कमेंट के लास्ट हिस्से को पढ़ते हैं जिसमें कि उसने सीधे के सीधे शहजादी पे ही उंगली उठाई है कि जहरीली नागिन तेरी जो लव स्टोरी है वो भी तो बता दे। ये कमेंट थोड़ा सा अधूरा है लेकिन हम पूरा कर देते हैं। जो लोग इससे सवाल पूछते हैं वो ये कहते हैं कि अपनी लव स्टोरी जो इतनी दिन से बताने वाली थी वो क्यों नहीं बताती है, अपनी लव स्टोरी बता। और अपनी लव स्टोरी में ये भी बता कि वो जहरीली नागिन का क्या राज है, तो क्या पुड़िया वाली बात थी जो तुमने फ़नी के घर के सामने करी थी, क्यों करके आज तक तुम्हारी नंद तुम्हारे साथ नहीं मिल पाती है। और इसके अलावा मौधा में चलने वाले तुम्हारे दूसरे अफेयर और साथ साथ एक अफेयर जो तुम्हारा वहाँ पर चला था भोपाल में, उसके बारे में बता। उसके बाद में फिर यहाँ मुंबई में आके जो तुमने विकास के साथ में फ़ोटोग्राफी करी थी और सब ये चक्कर चलाया था वो भी बताओ। अकॉर्डिंग टू नेहा फैजी, मतलब इनकी पूरी की पूरी फैमिली इसी तरीके की है। इनकी जो नानी है इनके बारे में भी यही कहा जाता है कि इनके नाना को वो जंजीरों से इन सबसे बांध के रखती थी। ऐसा क्यों करती थी भाई, ऐसा क्या पागल थे या क्या थे, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों करती थी। और लाई मार बोलते हैं, लाई मार मतलब जो चोरा के खाते हैं, धोखा दे के खाते हैं या कुछ बीच में कट लगाते हैं ऐसे लोगों की, तो इनके नाम से ये इसी नाम से वहाँ पे गांव में मशहूर हैं। और यही बात है कि वहाँ पे इनकी कोई इज्जत नहीं है। आप देख ही रहे होंगे अभी जो व्लॉग चल रहे हैं, रिसेंटली व्लॉग चल रहे हैं, तो उसमें भी यही सब होता है। हाल ही में देख लो किस तरह से ये भागकर मौधा से एकदम से आई थी और वहाँ से जो ये जेवर वेवर लेकर आई है ये भी 100% लड़कर लेकर आई है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि घरों के अंदर जो नॉर्मल घर होते हैं उसमें क्या होता है, शादी के बाद में जो जेवर वगैरह जो होते हैं वो सास के पास रख दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सास ज़बरदस्ती रख लेती है, जस्ट फॉर कि भाई वो बड़ी हैं उनके पास में ये सब चीज़ें रखना ठीक है। और जो नई आई हुई बहू है वो अभी इतनी ज़्यादा जिम्मेदार नहीं होती और थोड़ा सा ये रहता है कि बचपने की बातें होती हैं, तो इसलिए भी जो संपत्ति होती है या के लिए ज्वेलरी होती है या पैसे होते हैं वो अक्सर जो माँ और इन सब के पास रखे जाते हैं। लेकिन अब तक आपने कभी भी ये ज्वेलरी नहीं देखी होगी उसके पास में, लेकिन अभी उसको वो ज्वेलरी दिखाई दी, इससे पहले उसने कभी नहीं पहनी थी। तो इस बार ये सब चीज़ें भी वहाँ से लड़ झगड़ के वहाँ से लेकर आई है। दूसरा, इस बार के व्लॉगों में बिल्कुल 100% ये साबित हो गया कि इसने किचन अपनी 100% अलग की हुई है। सब कुछ खाना जो ऊपर ही बना, नीचे जाके इसने कुछ भी नहीं बनाया। और ये भी तो देखो, इस बार उन्होंने
कितने प्यार से इसको रखा और कितने प्यार से इसको जो चूमा, इसके माथे को चूमा और उसके बाद में इसको ईदी दी और सास ने भी कितना गले से लगाकर इसको एक ज्वेलरी का गिफ्ट दिया ईदी में। और ऐसे के बाद में आपको लग रहा था कि जिस तरह से इसके घर वालों ने इसके साथ व्यवहार किया था, इसको ऐसे भाग के आना चाहिए था। और जिस तरह से आई, सीधे सीधे एक बात दिखाई कि गाड़ी के अंदर बैठी थी और उसके बाद में वहाँ से भाग ली। उससे पहले ना तैयारी दिखाई, ना बात दिखाई, कौन सा वाला सामान पैक हुआ, कौन सा सामान नहीं पैक हुआ, गाड़ी में क्या आएगा नहीं आएगा, सब कुछ खा गए और उसके बाद में मौदा के बाहर निकल गए। यहाँ तक कि फ़नी ने ढंग से कपड़े तक चेंज नहीं किए और उसकी हालत ऐसे लग रही थी जैसे ना नहाया है ना धोया है, सिर्फ गाड़ी में बैठा है और तुरंत ही चला आया। और अपनी इस शख्सियत के साथ में, इतनी ज़्यादा अपनी तारीफ़ों के साथ में, इतनी ज़्यादा इज्जत के साथ में ये आई है पॉडकास्ट बनाने के लिए, वो भी एक छोटी सी बच्ची का। सोचा तो इसने ये था कि किसी तरीके से ही अपनी भाभी को नीचा दिखाएगी ऐसा करके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और ये दाव पूरी तरह से इसके ऊपर उल्टा पड़ गया और सब लोगों ने उस लड़की की बहुत तारीफ़ करी और इसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। अगर इसे कमेंट बॉक्स में देखें तो कमेंट बॉक्स में इसने उन सब कमेंट्स को लाइक नहीं किया जहाँ पर ये कहा गया कि इस बच्चे की जिम्मेदारी उठा लो, इसको चैनल खोल के दे दो, या फिर जो है इसके लिए डॉक्टर बनने के लिए राह को आसान करो और इसकी जिम्मेदारी आप खुद ले लो। हम तो ये कहेंगे कि कोई भी ये ना कहे कि इसकी जिम्मेदारी ले लो, क्योंकि इसके साथ में जो जिम्मेदारी साथ जुड़ेगा और ये जिसको अपने साथ रखेगी ये इतनी टॉक्सिक है, ये उसको भी इस तरह से ख़राब कर देगी। जिस तरीके से वो दोनों बच्चे यहाँ पर आके एकदम बिगड़ गए हैं, उनको कोई सेंस नहीं है, उनको प्यार मोहब्बत नहीं है, किसी का इस साथ में अटैचमेंट नहीं है, इवन अपनी माँ के साथ अटैचमेंट नहीं है, एरोगेंट हो गए हैं, कुछ नॉलेज नहीं है किसी तरीके से, हर चीज़ उनको अपने लिए चाहिए, छीन लो और बस इनको दे दो सब कुछ जो कुछ देना है। ये सब जानने के बाद में क्या लगता है कि ये पूरी की पूरी फैमिली एक तरह से टॉक्सिक है और सारी की सारी फैमिली में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए, इतने ज़्यादा आइडियल बनना और राजश्री की फिल्मों की शूटिंग करना ये वही लोग करते हैं जहाँ पीछे कोई ना कोई पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है, तो उसको छुपाने के लिए एक दूसरा रूप गढ़ा जाता है और वो दूसरा रूप ऐसा गढ़ा जाता है जिसमें कोई कमी ना निकाल सके। इसके 2 व्लॉगों में इसको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी। एक व्लॉग जब इसने मौदा से आने से ठीक पहले बनाया था, जिसमें फ़नी भाई पहुंच गए प्लेटफॉर्म पर और क्या करने के लिए, अफ्तियारी करने के लिए। उसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से ये दिखाने की कोशिश करी कि क्या मुस्लिम लोग ऐसे होते हैं। और उसके बाद जिस तरह से ये वहाँ से भाग कर आई, इसके अपने व्लॉग में पूरे के पूरे 95 से 100% जो कमेंट थे सारे के सारे ऐसे थे जो इसकी ट्रोलिंग के थे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इसके देखने वाले जितने भी लोग थे सारे के सारे इसके अगेंस्ट हो गए। ये उसके बाद में भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है, ये आवाज़ सुन नहीं रही, इसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है और ये ही हरकतें रहीं तो इसका और भी ज़्यादा डाउनफॉल होता ही चला जाएगा। देखिए, जो इसके पूरे भक्त हैं उसके बाद में भी वो भक्त, ऐसा तो है नहीं कि उस व्लॉग पे कोई भी कमेंट करने नहीं आया होगा, उन सारे लोगों ने इसको बुरा भला किया जब ये व्लॉग इसने बनाया था। सिमिलरली आज इसको इसके तीसरे या ये चौथा व्लॉग है, इसमें भी पूरी ट्रोलिंग मिल रही है, क्योंकि इसने बच्ची का बहाना लेके बहुत ऐसे प्रश्न उठाने की कोशिश करेगी जो कि बेसिकली देखा जाए बहुत दुखदाई हैं, ये समाज की दृष्टि में अच्छे नहीं समझे जाते हैं। अगर तुम इतने ही साफ बन रहे हो और ऐसे पत्रकार बन रहे हो कि जो सबकी पोलें खोल के रख देगा, तो सबसे पहले तो अपनी फैमिली से शुरुआत कर लो। पूछो सबसे वही सवाल जो कि इस पत्र में पूछे गए हैं, इस लेटर में पूछे गए हैं या इस कमेंट बॉक्स में पूछे गए हैं, और साथ साथ वो भी पूछिए जो हमने कहा है कि जितने सवाल इसने यहाँ पर पूछे हैं इस बच्ची से, ये उस बच्ची से पूछे ना जिस बच्ची को छोड़ दिया गया है। क्या है, कर्मा यहीं की यहीं जवाब देता है, तो यहीं सारे के सारे फल मिलते हैं। अल्लाह जो है ना यहीं पे ही उसको नतीजा दिखा देता है। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।